हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को और पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है साथियों, अगर आपका मैथ बहुत ही कमजोर है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं बहुत ही आसानी से आपको मैथ समझा दूंगा, सारा प्रश्न जो है आपके दिमाग में घुसा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन प्यारा सा कहता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है हमें हल लिख लेना है। क्या करना है? हल लिख लेना है। जब भी सॉल्व करेंगे तो हल लिख कर करेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है 6, 8, 22 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे प्यारे साथियों, हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देख 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे साथियों, तो क्या होगा? 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, अगर 8 का प्यारे साथ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 2 8। ठीक है, 8 हो गया। अब 22 का निकालते हैं। ठीक है, तो 22 का निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 11 होगा। 2 गुने 11 होगा। ठीक है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या करना है। अब निकालना है मौसा, तो लिख लीजिए मौसा। क्या? मौसा। ठीक है, तो मौसा कैसे निकलेगा? आप देखिए मौसा वो होगा प्यारे साथियों जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। देखिए तो 2, देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों में कॉमन है ना, तो मौसा हमारा 2 हो जाएगा। मौसा हमारा 2 होगा। अब देखिए और कोई संख्या जो कॉमन है, 3 देखिए तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 नहीं होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, 11 देखिए तो 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 11 भी नहीं होगा। वही संख्या होगा जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो एक ही संख्या था, सिर्फ 2 था। ठीक है, जो तीनों में था, तो मौसा क्या हो गया? मौसा हमारा 2 हो गया। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत प्यारे साथियों नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि लॉसा क्या होगा, इसका लॉसा क्या होगा। कमेंट करके बताइए कि लॉसा क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से समझ लीजिए ताकि परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हल लिख लेना है। क्या करना है? हल लिख लेना है। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करना है? जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले हमें लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4x² - 3। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हमें ज्ञात क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर शून्य। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर कर देना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। ठीक है, देखिए इधर -3 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इधर का 4x² अब बराबर इस 3 को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, तो 3। ठीक है, अब देखिए अब सिर्फ x² को रखेंगे या 4 को भी इधर भेज देंगे। ठीक है, देखिए 4 इधर गुना में है। ठीक है, इन दोनों का गुना हुआ है, 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग में लिखने का मतलब है बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब x को सिर्फ अकेला लिखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है प्यारे साथियों, अगर इधर भेजेंगे स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 3/4 क्या हो जाएगा? +- √3/4। अब क्या करना है?
अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जो करना है रूट से जो संख्या बाहर निकलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो प्लस माइनस रूट से अगर 3 को निकालेंगे प्यार से तो नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। अब बट्टे में अगर रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा प्यारे साथी, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, इसको तोड़िएगा तो प्लस रूट 3/2 एक तो, और दूसरा क्या होगा माइनस रूट 3/2। दो शून्य का आ गया हमारा, एक प्लस रूट 3/2 और दूसरा माइनस रूट 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझने में किसी को कोई दिक्कत प्यारे साथियों? चलिए फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके बाद देखिए इधर -3 था तो बराबर के उस साइड भेज दिए तो +3 हो गया, तो 4x² बराबर 3 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। अब x² को लिख लिया, 4 को इधर भेज दिए, ठीक है। तो 4 को इधर भेजेंगे तो बट्टा में चल जाएगा, ठीक है। इधर गुना में था तो इधर भेजेंगे तो बट्टा में चला गया, ठीक है। तो x² 3/4 लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x को सिर्फ अकेला लिख लिए, स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, रूट अंडर 3/4। अब क्या किए, अब जो संख्या रूट से बाहर निकलने वाला होगा उसे रूट से बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो प्लस माइनस 3 को रूट से बाहर निकाले तो नहीं निकला, तो रूट 3 के 3 लिख दिए, और 4 को रूट से बाहर निकाले तो 2 निकला, ठीक है। तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस को अलग अलग लिखे हैं, तो लिखे हैं प्लस रूट 3/2 और कॉमा माइनस रूट 3/2। यही हमारा शून्य हो गया प्यारे साथियों। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है? तो चलिए प्यारे साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसे शानदार तरीके से समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा। कहता है प्रतिस्थापन विधि, क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण, कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का हल करे, ठीक है। ये कैसा समीकरण है प्यारे साथियों, रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण, ठीक है। इसका हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है प्यारे साथियों, हल लिख लेना है। क्या करना है, हल लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 7x - 15y, क्या दिया गया है, 7x - 15y बराबर 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है x + 2y बराबर 3, 2y बराबर 3। इसको क्या मान लेते हैं प्यारे साथी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से कहता है तो इसको सबसे पहले करेंगे x या y का मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए x बराबर इसको तोड़ते हैं, समीकरण 2 को तोड़ते हैं। अगर x को रखते हैं और 2y को उधर भेज देते हैं, ठीक है, बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो क्या होगा प्यारे साथियों, 3 - 2y हो जाएगा। तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि इधर +2y था और उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसको मान लेते हैं प्यारे साथियों समीकरण 3, क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 3 मान लीजिए। अब करना क्या है, अब जो x का मान निकला है, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यह है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कहाँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान रखिए प्यारे साथियों। पहले समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया है 7x - 15y बराबर 2, यही ना दिया गया है, ठीक है। तो यही लिख लिए, ठीक है। अब इसमें हमें x के जगह पर क्या लिखना है,
3 माइनस 2y लिखना है, ठीक है। x के जगह पे क्या लिखना है, 3 माइनस 2y लिखना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो जहां जहां x होगा उसके जगह पे क्या लिखना है, 3 माइनस 2y लिखना है, ठीक है, 2y लिखना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 15y, क्या 15y अब बराबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3 7 21, 3 7 21 और 7 को 2y से गुना करेंगे प्यारे साथियों, क्या होगा, माइनस है तो माइनस पहले लिख लीजिए और 7 को 2y से गुना करेंगे तो 14y, क्या हो जाएगा, 7 दूना 14y अब माइनस इधर 15y, क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर बराबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। समझने में किसी को दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखिए, अब लिखते हैं प्यारे साथियों, 21 का तो 21 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए -14 और -15y कितना हो जाएगा, -29y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -29y हो जाएगा। अब बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब y वाले को एक तरफ लिखेंगे, अभी ना y वाला को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें y नहीं है तो इसको एक तरफ, इसमें y है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 21 लिख लीजिए, इधर देखिए तो +2 है, ठीक है, 2 के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। अब बराबर की इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए तो ये इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +29y हो जाएगा। समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए 21 में से 2 गया तो 19, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 29y हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 19/29, 19/29 बराबर y, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y बराबर 19/29, ठीक है, y बराबर 19/29। समझने में किसी की दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब y का मान निकल गया, अब हमें निकालना है x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए x का मान निकलेगा बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। तो x का मान क्या निकले थे, 3 - 3y। अब इसमें y का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 3 में प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर अगर समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, पहले तो समीकरण 3 को लिख लीजिए, x बराबर 3 - 3y, ठीक है, यही ना समीकरण 3 है। इसमें y की जगह क्या लिखना है, 19/29 लिखना है, ठीक है, 19/29 लिखना है। तो 3 - 2 गुने 19/29, ठीक है, 19/29। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्यारे साथियों कितना होगा, 3 - 19 दूना 38 यानी 38/29, क्या हो जाएगा, 38/29। अब इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे साथियों, क्या होगा, 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87 होता है। अब माइनस कितना, -38, अब बट्टे में कितना, बट्टे में 29, ठीक है। एलसीएम लिए हैं, एलसीएम कितना 29 आया है, 29 को 3 से गुना के 87 आया है, माइनस का माइनस 38 है तो 38 लिख दिए, ठीक है। अब इसको घटाइएगा प्यारे साथियों, कितना आएगा, 17 में से 8 गया तो 9 और 7 में से 3 गया तो 4, कितना, 7 में से 3 गया 4 यानी 49/29, क्या गया, 49/29। किसका मान आया है, x का मान आया है, ठीक है। कितना आया है, 49/29 आया है, ठीक है। तो लिख लीजिए x का मान कितना आया है, 49/29 और y का मान क्या आया है प्यारे साथियों, y का मान आया है प्यारे साथियों देखिए 19/29, क्या आया है, 19/29। यही तो हमें निकालना था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसे अच्छे से समझेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे साथियों, कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है, ठीक है। दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री और सिद्ध करना हमें 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो आइए बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले लिख लीजिए हल, क्या लिख लीजिए, हल लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद लिख लीजिए दिया है,
दिया है, क्या दिया है, दिया है प्यार से थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, अब लिख लीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, सिद्ध करना है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0, यही ना सिद्ध करना है, बिल्कुल यही सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करते हैं देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, LHS को लेना है। ठीक है, तो लिखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS यही ना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लिखिए 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, LHS हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, अब थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 4 कॉस क्यू थीटा की जगह 30 डिग्री लिखिए। ठीक है, माइनस से तो माइनस, 3 कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसे सॉल्व कीजिए, 4, अब देखिए तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारा सा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है, √3/2 होता है। क्यू है तो क्यू लिख दीजिए। ठीक है, माइनस 3, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो प्यारे साथ क्या होगा, 4 का 4 गुना √3 का क्यूब करेंगे प्यारे साथ, तो होगा 3√3, क्या होगा 3√3, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए √3 गुने √3 होगा, तो कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए तो √3 को √3 से गुना करें तो √9, और √9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 गुना √3, तो आ गए ना 3√3, तो 3√3 ही लिख दिए। ठीक है, और 2 का क्यूब करेंगे प्यार से, तो 2 को 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, 2 को 3 बार लिख दीजिए या 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब माइनस इसको गुना करेंगे प्यार से, तो 3√3/2 क्या आ जाएगा, 3√3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा प्यार से तो 2 बार में। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना बच गया प्यार से, तो 3√3 कितना बच गया, 3√3 बच गया। अब बट्टे में कितना बच गया, बट्टे में 2 बच गया, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब माइनस के बाद क्या है, 3√3 है, तो 3√3 लिख दीजिए। ठीक है, बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अब दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो काट दीजिए, दोनों सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो हमें लाना था, RHS, ये हो गया RHS। ठीक है, यही तो हमें लाना था, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, इसे ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है यदि cot A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें cot A का मान दिया गया है और साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, वही काम करना है, हल लिख लेना है। ठीक है, हल लिख लेना है। ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है प्यारे साथियों, cot A बराबर दिया गया है 3/4, क्या दिया गया है, cot A बराबर 3/4। निकालना क्या है, निकालना है सर साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखिए तो cot A में क्या क्या दिया गया है, cot A बराबर सूत्र क्या होता है, तो सर कहेंगे आधार बट्टे लंब, क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब, आधार हमारा 3 हो जाएगा और लंब हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे कर्ण का मान निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, कर्ण का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की यूज करके। ठीक है, कैसे यूज होता है, आइए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण को छोड़ देंगे। और लंब बराबर देखिए कितना दिया गया है, लंब बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, आधार बराबर 3 दिया गया है तो आधार का मान 3 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 9 25 आ जाएगा। ये हो गया प्यारे साथियों कर्ण स्क्वायर का मान, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर का मान। हमें तो चाहिए कर्ण का मान, तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, तो आइए हटाते हैं। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा प्यारे साथियों √25, क्या हो जाएगा, √25, और रूट में से 25 को निकालेंगे तो हो जाएगा प्यारे साथियों 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का मान हमें कितना निकला प्यारे साथियों, कर्ण का मान हमें 5 निकला, कितना निकला, 5 निकला, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगा, हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकलेगा, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे से लिखिए, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। तो लंब का मान कितना दिया गया है, तो बताएंगे लंब का मान 4 दिया गया है, कितना दिया गया है, लंब का मान 4 दिया गया है। और कर्ण का मान कितना निकला है, कर्ण का मान 5 निकला है, ठीक है, कर्ण का मान 5 निकला है। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, 4/5, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी एक और का मान निकालना है, क्या है बचा हुआ, कॉस ए, क्या, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर आधार का मान 3 दिया गया है कॉट में, ठीक है। तो आधार का मान 3 लिख लीजिए। और कर्ण का मान कितना निकला है, तो कहेंगे सर कर्ण का मान 5 निकला है, तो लिख लीजिए। तो कॉस ए बराबर कितना आ गया, तो कॉस ए बराबर आ गया 3/5, ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्यार से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो हम लेकर आए, ठीक है। और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन्होंने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और साथियों इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहां से इस सभी प्रश्न का आप फ्री में पीडीएफ पाइए, वो भी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।